नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर के आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक्सेल के सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन सम इफ़ एंड सम इफ्स। तो सोचिए कि अगर आप एक्सेल की किसी जॉब इंटरव्यू में गए और वहाँ पे आपसे पूछ लिया गया सम इफ़ और सम इफ्स क्या है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को क्लियर ना कर पाओ या उसको समझा ना पाओ। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे कि सम इफ और सम इफ फंक्शन कैसे काम करता है। कभी कभी छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं बहुत काम के होते हैं इसमें। अब जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो इस बार से मैं अगली जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ उसमें एक्सेल के हर छोटे बड़े फंक्शन को मैं कवर करूँगा। यानी चाहे वो जैसा भी हो, अगर मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, कंडीशनल है, तो इन सभी फंक्शंस की एक प्रॉपर एक सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे, तो जिसमें आपको हर एक फंक्शन के बारे में एक्सेल के पता चलेगा। इससे पहले कुछ सीरीज़ मेरी आ चुकी हैं जिनको अगर आपने देखा होगा तो डाटा टेबल, वी लुकअप और अदर फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपका समय न लेते हुए, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सम इफ और सम इफ फंक्शन की। और ये है हमारी एक्सेल की शीट जिस पर डाटा पहले से तैयार है आपका, और यहाँ पर मैंने आपके लिए डाटा प्रिपेयर कर रखा है। मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन कर रखी हैं, कुछ पार्टी नेम मैंने मेंशन किए हुए हैं, और पेएबल अमाउंट मुझे कुछ पे करना है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टेबल पे मेरे पास अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन पार्टीज़ के जो नाम हैं वो रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है मैंने इन पार्टीज़ से अलग अलग डेट में क्या है पेमेंट ली हो, या कोई सामान मंगाया होगा, और या कोई स्टॉक आइटम मंगाया है जिसका पेमेंट मेरा क्या है पेंडिंग है। तो कंपनी के आखिरी में मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी के आखिरी में आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुझे ओवरऑल कितना पेमेंट इन लोगों को करना है। तो आइए देखते हैं फटाफट कैसे आप सम इफ और सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, पहले हम देखने वाले हैं सम इफ फंक्शन। ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, सम इफ है ये। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना होगा इसके लिए, तो मुझे सबसे पहले अपनी इस मास्टर टेबल से जितने भी नाम आपने लिए हुए हैं उनको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड एंट्रीज हैं, और मैं इसको यहीं बगल में पेस्ट कर ले रहा हूँ। ना अब हम लोग क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से जाऊँगा डाटा रिबन में, और रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन की मदद से, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, जो रिपीटेड एंट्रीज हैं उनको मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। तो ये करते हैं, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, देन ओके करिएगा। तो 4 यूनिक वैल्यूज हमारी बची हुई हैं, यानी बाकी क्या थी, ये रिपीटेड एंट्रीज थी। तो मैंने पहला स्टेप आपके लिए कर लिया है। सम इफ लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर जिन पार्टियों को, यानी टोटल ये जो टेबल है आपकी बगल में मास्टर टेबल मेरी, इसमें से ये वो पार्टीज़ हैं फाइनली इस टेबल में जिनको मुझे पेमेंट करना है या जिनका अमाउंट पेंडिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। पेएबल अमाउंट, तो कितना पे करना है हर एक पार्टी को मिला करके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फंक्शन लगेगा इक्वल साइन सम इफ, ब्रैकेट ऑन करते हैं, और ये इसका सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को लेनी है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। जी हाँ, तो रेंज का मतलब वही है जिस पर मेरा क्राइटेरिया लगना है, और क्राइटेरिया किस पे लगेगा, आपकी पार्टी के नेम पर। तो रेंज के नाम पे क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सिंपल सारी पार्टीज के नाम। अपनी मास्टर टेबल से मैंने सारी पार्टीज के नाम सेलेक्ट कर लिए हैं, कॉमा लगा के। क्राइटेरिया, ये मेरा क्राइटेरिया यानी कंडीशन है,
कॉमा सम रेंज, और ये मेरे पेबल अमाउंट क्या है, सम रेंज है, जिस पर मुझे सम इफ का फंक्शन क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये मेरा एक पार्टी का पेमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये रहा मेरे पास नीरज मौर्य को मुझे यहाँ पर ये पेमेंट देनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और दूसरा, अगर मैं ये ड्रैग करूँगा तो अब ये फॉर्मूला प्रॉपरली काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो सेल एड्रेस हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेल एड्रेस क्या होंगे, डायनेमिकली चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं ड्रैग करूँगा ये क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, ये B24 हो जाएगा, ये E4 है, E5 हो जाएगा। तो ये रिस्पेक्टिव सेल एड्रेस क्या होंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बार में आप ये सारा काम कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से करते हैं हम लोग। यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं, सम इफ, रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज वही जो क्राइटेरिया है, तो रेंज अपनी मास्टर टेबल से उठाइएगा, पार्टी नेम, और इस रेंज को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं या एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे नामों का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग बेसिकली, वैसे तो लॉक वर्ड गलत होता है इसमें इस्तेमाल करना, ये लॉक नहीं कहते हैं इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F4 बटन आपको क्या करना है, प्रेस करना है। कॉमा लगाते हैं, क्राइटेरिया मेरा चेंज होता रहेगा तो मुझे इसको F4 करने की ज़रूरत नहीं है। सम रेंज भी फिक्स होगी, तो एक बार फिर से मैं सम रेंज लेता हूँ, यानी पेबल अमाउंट को, और इस रेंज को भी मैं यहाँ पर ब्लॉक या फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर करते हैं तो ये लीजिए। और यहाँ पर मैं जैसे ड्रैग करूँगा, ये प्रॉपर मेरे आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं कि जो टेबल मुझे दी गई थी उस टेबल में मुझे कितना पेमेंट करना है हर पार्टी को। अब ये चीज़ मैंने सही की है कि गलत, ये आंसर सही दे रहा है कि गलत, तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमेशा दोस्तों क्रॉस चेक करने की आदत डालिएगा, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले अपना रिजल्ट दे देंगे, बट वो सही है कि गलत है तो ये हम लोग पता करते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं यहाँ पर दोनों टेबल्स का ग्रैंड टोटल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल निकालने का फॉर्मूला वही है, इक्वल साइन सम, या फिर आप ऑल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो ये मेरा ग्रैंड टोटल आ रहा है पूरी पार्टी का, और यही टोटल मेरा क्या आना चाहिए, इस मास्टर टेबल का भी आना चाहिए। तो ये मास्टर टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक बार ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। तो अगर ये दोनों टोटल मैच कर गए हैं तो मेरा जो सम इफ फंक्शन मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। इक्वल साइन सम करता हूँ मैं एक बार, या मैं जल्दी से ऑल्ट इक्वल दबा देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ग्रैंड टोटल जो मास्टर टेबल है उसका और मेरे सम इफ फंक्शन की टेबल का जो टोटल है वो क्या हो रहा है, प्रॉपरली मैच कर रहा है। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है वो पूरी तरीके से सही है। आइए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। तो सम इफ आपको समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आइए मूव करते हैं हम लोग सम इफ्स की तरफ। सम इफ क्या है दोस्तों? सम इफ में हम लोग को मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती हैं। अब जैसे उस सम इफ के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पर मैंने कुछ सम इफ्स का एक रेडीमेड सैंपल भी तैयार कर दिया है, यानी इस पर मैंने सम इफ ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए पहले तो कि मैंने टेबल में क्या बना रखा है। मैंने वही पार्टी के नेम दे रखे हैं, इनकी मैंने मंथली पेमेंट कर रखी हैं, और साथ ही साथ मैंने इन लोगों को हर महीने में अलग अलग मोड में पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने किसी को ऑनलाइन मोड में दिया है, फिर कैश में दिया है कभी, या कभी चेक से दिया है पेमेंट। तो मुझे एक समरी चाहिए कि मैंने हर पार्टी को टोटल कितना पैसा देना है वो, और जो पैसा देना था या मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें से ऑनलाइन पेमेंट कितना मैं ट्रांसफ़र किया है, कैश में कितना दिया है और चेक में कितना दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगेन वही पार्टी नेम है मेरे पास। इनको टोटल अमाउंट मैंने दिया है 18,421, और जिसमें से ऑनलाइन मैंने कितना दिया है, कैश में कितना दिया है, चेक से कितना दिया है।
अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सम इफ्स के बिना भी ये काम हो सकता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पाइवट टेबल का इस्तेमाल। जी हाँ, तो पाइवट टेबल एक पावरफुल टूल है जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल अभी सम इफ्स पे फोकस करते हैं। तो सम इफ्स है दोस्तों, ना कि इफ है, तो एस लगा हुआ है। और कैसे काम करना है तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर, जैसे मैंने ये जनवरी और इसकी टेबल निकाल रखी है, तो मैं यहाँ पर एक बार से ये फिर मैं कॉपी करता हूँ आपके लिए, और इस बार मैं निकालता हूँ आपके लिए क्या, फरवरी का पेमेंट। ठीक है, तो फरवरी में कितना पेमेंट मैंने किया है और कितना मैंने ऑनलाइन दिया है लोगों को, पार्टीज़ को अपनी, और कितना मैंने ऑफलाइन दिया है, ये हम लोग क्या करेंगे, सम इफ्स फंक्शन से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सम इफ्स फंक्शन, इफ्स मतलब मल्टीपल कंडीशंस, तो अब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाई गई हैं। तो आइए चेक करते हैं कैसे काम करना है। तो शुरू करते हैं, इक्वल साइन सम इफ्स, और इसका जब आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे क्या सिंटैक्स है, क्या क्राइटेरिया है मेरा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें क्या चीज़ें वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है सम रेंज। अच्छा, सम इफ में क्या होता था दोस्तों, सम इफ में पहले हम लोग की रेंज आती थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, सम रेंज पहले ले लिया गया है। क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहला क्राइटेरिया किस रेंज पे लगेगा, बट ऑब्वियस है नेम पर। दूसरा क्राइटेरिया किस रेंज पर लगेगा, वो हमारा मोड पर लगेगा। तो अप्लाई करते हैं। तो इस बार सम रेंज में हमें किस मंथ का निकालना है, हमें निकालना है फरवरी का। तो मैं यहाँ पर अपनी मास्टर टेबल में आता हूँ, और मास्टर टेबल से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फरवरी का कॉलम, क्योंकि जनवरी का तो मैं निकाल चुका था। ये लीजिए, और ये कॉलम क्या होगा, सभी के लिए फिक्स कर दूंगा मैं। यहाँ पर F4 प्रेस कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज 1 है मेरे पास, तो रेंज 1 में मुझे क्या लेना है, अपना पार्टी का नाम। तो मैं अगेन अपनी मास्टर टेबल में जाता हूँ, और क्राइटेरिया रेंज 1 के नाम पर मैं अपने पहले क्राइटेरिया में नेम के कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर भी F4 प्रेस करता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके होल्ड करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्या ब्लॉक कर रहा हूँ। चलिए, रेंज 1 में क्राइटेरिया 1 हो चुका है। क्राइटेरिया 1 क्या लेना है, पार्टी का नाम। अब दोस्तों यहाँ पे देखने लायक क्या है कि यहाँ पर ये कॉलम तो फिक्स रहेगा, लेकिन टेबल को लेफ्ट से राइट भी जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, यानी डॉलर साइन में सिर्फ क्या लगता हूँ, ए के पास लगा देता हूँ, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के नाम पे हमें जो सेलेक्ट करना है वो है आपका मोड। तो मैंने अपनी मास्टर टेबल में मोड बना रखे थे, यानी किस मोड में मैंने कैश या पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो मैं इसको भी एक बार फिक्स करता हूँ, यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा क्राइटेरिया 2 में मैंने ऑनलाइन को, यहाँ से क्राइटेरिया मेरा क्या है, ऑनलाइन कैश चेक टोटल। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉलम फिक्स रहेंगे, सॉरी कॉलम चेंज होता रहेगा और रो फिक्स रहेगी। तो हर एक के लिए, चाहे ईशान अवस्थी हो, चाहे भानु प्रताप हो, चाहे सुमित सिंह हो, या अदर कोई भी पार्टी हो, तो उनके लिए ये रो क्या करनी है, ब्लॉक कर देनी है। तो इस बार मैं रो के सामने जा कर के डॉलर साइन प्लेस कर दे रहा हूँ। तो डॉलर साइन होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए दोस्तों, और मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास पेमेंट आ चुकी है कि मैंने फरवरी में नीरज मौर्य को ऑनलाइन कितना ट्रांसफ़र किया था, कैश में कितना दिया है और चेक में कितना दिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत ध्यान देना होता है। सम इफ्स का इस्तेमाल करना है। सम रेंज, तो इस बार मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, फरवरी के मंथ के लिए। तो मैं अपनी मास्टर टेबल से फरवरी के अमाउंट्स को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करता हूँ, ताकि ये सेलेक्ट कॉलम क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब हमारा पहला क्राइटेरिया, रेंज क्या है, पार्टी नेम है। तो मैं एक बार फिर से अपनी मास्टर टेबल पे आता हूँ,
और क्राइटेरिया रेंज 1 को मैं सेलेक्ट करके अगेन F4 से ब्लॉक कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में और यहाँ पर आप देख पा रहे हो। कॉमा लगा करके देन पहला क्राइटेरिया, और जिसमें से मैं क्या करूँगा, कॉलम को ब्लॉक कर दूँगा। कॉलम को कैसे ब्लॉक करना है दोस्तों, कॉलम के सामने क्या करना है, $साइन टाइप कर देना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मुझे सेलेक्ट करना है अपना मोड सेलेक्ट करना है। जी हाँ, मोड सेलेक्ट करिएगा, F4 प्रेस करिएगा, कॉमा और अपना क्राइटेरिया वो 2। तो क्राइटेरिया 2 हम लोगों ने कैसे मेंटेन किया है, कॉलम वाइज। ये ले लिया, और इसमें क्या चेंज होगा, रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होता रहेगा। तो मैं रो के पास जाके $साइन प्लेस कर दे रहा हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, ये आ गया हमारा इनका पेमेंट। तो मैं ऑनलाइन में कितना दिया, और सेम ऐसे ही मैं ब्लैक पॉइंट से ड्रैग कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा फॉर्मेट में हमेशा कहता हूँ कि मुझे फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगता है हमेशा लगाना, तो मैं इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट को थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूँ, ताकि मेरी टेबल का लुक थोड़ा सा अच्छा आता रहे। और मैं इनका ग्रैंड टोटल निकाल ले रहा हूँ, इक्वल साइन सम करके। तो ओवरऑल जो मैंने पेमेंट की थी वो ये थी, ये देखिए। तो मेरे पास हर एक का पेमेंट अपने आप आ चुका होगा। अब सपोज आप अपनी टेबल पे जाते हो और कोई भी मोड या कोई भी अमाउंट फरवरी का चेंज करते हो, तो क्या होगा, ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सम इफ फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको फरवरी का दिखाया, तो आप सिंपल ये टेबल बना करके अपने लिए मार्च का या अदर कोई भी कैलकुलेशन ज़रूर ट्राई करिएगा। और वेरिफिकेशन के लिए इनका मैं ग्रैंड टोटल निकाल लेता हूँ हर एक का। तो इससे क्या होगा, मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत, ये आपको पता चलता रहेगा। जैसे मैंने जनवरी का निकाल लिया है, और मैं यहाँ पर हर एक मंथ का मैंने निकाल के रखा हुआ है इसमें आपके लिए। तो मैं ये भी चेक करा देता हूँ कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत। तो मैं जैसे यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, तो मैं मैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाल देता हूँ जनवरी का, सारे टोटल ऐड करके। तो ये देखिए 91,685 रुपये। तो जनवरी का मेरा ग्रैंड टोटल आप देख रहे हो 91,685, यानी मेरा समिप्स का फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और मैं इसके ऊपर भी अपना ग्रैंड टोटल निकाल देता हूँ, सिर्फ इसका 87,836। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है आपके लिए। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए रखते रहिएगा। OJD की टीम का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमारा हर बच्चा स्किल्ड हो, बेहतर सीखे, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स पैसा तो लेते हैं बट सिखाते कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए है हमारी तरफ से। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।